नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। व्यतिपात योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 12:13 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा 3 नक्षत्रों से संबंधित है। साथ ही साथ 4 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण मिथुन में है। सूर्य चंद्रमा और बुध कर्क में है। चंद्रमा दोपहर के पश्चात आज सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति भी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं वक्र अवस्था में। तो ये देव गुरु बृहस्पति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा 2 नक्षत्र बुध और केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे और वहीं राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो पहले वो स्वयं के नक्षत्र में है और इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में होंगे, सूर्य की राशि में होंगे। स्वयं की राशि में है, सूर्य की राशि में होंगे। नक्षत्र की बात करें तो बुध और केतु का नक्षत्र लिए हुए। तो आज का ये दिन आपका किस तरह से व्यतीत हो रहा है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 4 अगस्त दिन गुरुवार, नामकरण अन्नप्राशन इन दोनों का मुहूर्त प्रातः 6:27 से 8:41 तक है। व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आपको मुहूर्त 8:42 से 10:53 तक का मिल रहा है। कहीं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, शस्त्र नया शस्त्र है अपने पास रखने की सोच रहे हैं, दत्तक पुत्र ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो प्रातःकाल 10:53 से दोपहर 12:40 तक का मुहूर्त है। और आवेदन पत्र लिखने की सोच रहे हैं तो दिन में 11:20 से दोपहर 12:10 तक का मुहूर्त है। किराएदार हैं आप और किराए का मकान चेंज करना चाहते हैं या पुराना घर आपने कहीं लिया हुआ है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो
जीर्ण गृह प्रवेश का मुहूर्त है और साथ ही साथ वाहन क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी मुहूर्त है। पर ध्यान रखिए, ये मुहूर्त सुबह में ही है, 6:27 से 8:41 के बीच करना होगा। और गर्भाधान का भी मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन ये मध्य रात्रि में है। और गर्भाधान का जो मुहूर्त मिल रहा है ये रात्रि 8:48 से 10:16 तक है, 8:48 से 10:16 तक। और साथ ही साथ एक और मुहूर्त है, प्रसूतिका स्नान का भी मुहूर्त उस दिन प्राप्त हो रहा है, प्रातः 9:20 से 10:28 तक। तो ये सभी मुहूर्त जो मैंने बताए हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से, जो कि आपके लिए जरूरी हो, अब जरूरी तो सारे मुहूर्त हर किसी के लिए हो नहीं सकते हैं, तो जो आपके जरूरत के लिए हो आप उस मुहूर्त का इस्तेमाल करिए। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 3 नक्षत्र और उससे संबंधित अपने ज्योतिषीय जीवन का वो शोध लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं, जिसको आजमाने के बाद मैंने रिजल्ट पाया। फिर से दोहरा दूं उन बातों को, ताकि जो नए दर्शक हैं वो कहीं वहम न पाल लें। ये जो मैं शोध बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा, ये हर किसी के लिए है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जरूरी उनके लिए है, क्योंकि सीधी सी बात है कि सोने में पुखराज पहनने की बात कर रहा हूं, महंगे रत्न पहनने की बात कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इन महंगे रत्नों को खरीद ले। पिछली बार जब इस नक्षत्र से संबंधित चर्चा मैंने की थी तो मैंने कहा था कि कुछ लोगों के प्रश्न थे कि क्या हम उपरत्न इसकी जगह धारण कर सकते हैं। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, ये उनके लिए है जैसे कोई व्यापारी वर्ग है, नौकरी में भी कोई बहुत बड़े पद पर है, प्रमोशन उसका एक सामान्य से किसी कारण से रुका हुआ है। कई बार नौकरी में क्या होता है कि आप बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है, आपके साथ राजनीति हो जाती है, वहां एक क्लिक की आवश्यकता होती है, एक छोटा सा पुश चाहिए होता है आपको, ये वो पुश है। लेकिन बाकी आपकी जिंदगी सामान्य चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप बाकी के मेरे उपाय हमेशा जो मैं बताता रहता हूं वो करिए, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक सामान्य से छोटे से कार्य के लिए आप अगर 50,000 के भी खर्च होते हैं तो क्यों करेंगे। हां, जिनकी की बात करोड़ों और अरबों की है, उनके लिए लाख और 50 कोई मायने नहीं रखता, ये उनके लिए है। नक्षत्र से संबंधित उपाय मैं उन्हीं की बता रहा हूं जिनके नक्षत्र की पिछले दिनों में चर्चा कर रहा हूं। तो आर्द्रा नक्षत्र बाकी था, आप लोग कह रहे थे छोड़ दिया, मैं छोड़ा नहीं था, मैं गणना में रखा था। आर्द्रा नक्षत्र, यदि आपने आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लिया है और जीवन में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां मार्ग आपको नहीं सूझ रहा, समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किधर जाएं, कैसे मेरा काम बने, यानी गाड़ी आपकी रुक गई है या बेपटरी हो गई है या मार्ग सूझना बंद हो गया है, तब ये उपाय कर सकते हैं। एक बार आजमाइए, नोट करिए, बिना नोट किए मत करिए, गलती होगी परेशान होंगे। मोती 8 रत्ती का चाहिए होगा आपको, चांदी की अंगूठी में बनवाना है और शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करना है, सुबह 6 से 7 के बीच, कनिष्ठा उंगली में, प्रायः इसी उंगली में आप धारण करते हैं, कोई टेंशन नहीं, धारण करिए। अब मोती के साथ नीलम धारण नहीं किया जा सकता, करना है। नीलम कितना धारण करना है? 4 रत्ती का नीलम धारण करना है, 4 रत्ती का, पंच धातु में, मध्यमा उंगली में, यानी उंगली सेम रहेगी, शनि की उंगली। समय याद रखिए, दोपहर 1:30 से 4:30 के बीच। कई लोगों के मन में अब यहां प्रश्न उत्पन्न होगा कि जैसे आपने मोती के लिए शुक्ल पक्ष कहा, तो नीलम के लिए शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? वैसे तो कृष्ण पक्ष में धारण किया जाता है, शुक्ल पक्ष में भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आज का जो दूसरा नक्षत्र है, यह है अनुराधा। अगर आपने अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिया है, अच्छा, मैं फिर से आखिर में बता दूंगा, लेकिन फिर दोहरा देता हूं कि कोई भी रत्न ऐसे धारण नहीं किया जा सकता, प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करके ही धारण करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, और यदि आपके जीवन की गाड़ी रुक गई है, मार्ग ही नहीं सूझ रहा, किधर जाएं, कहां जाएं, आप कुछ भी कर रहे हो, नौकरी व्यापार कहीं भी, उपाय बताता हूं, करिए। मूंगा लीजिए मार्केट से 11 रत्ती का, और तांबे की अंगूठी में बनवा करके, तांबे में, अनामिका अंगुली में आपको धारण करना है, सोने में नहीं, तांबे में। धारण का दिन मंगलवार ही होगा, परंतु धारण का जो समय है दिन में 10:30 से दोपहर 1:30 के बीच होगा, 10:30 से 1:30 के बीच। मोती लेना है आपको, मात्रा 4 रत्ती रखनी है। मूंगा की मात्रा 11 मैंने रखा था,
मोती की मात्रा 4, चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठा उंगली में, सेम जगह सही है, आपको इसमें संशय नहीं आएगा। और ये दोनों रत्न साथ धारण किए जा सकते हैं। कनिष्ठा उंगली में सोमवार की सुबह 6 से 7 के बीच, सुबह 6 से 7, ये टाइम भी नोट करते जाइएगा, गलती होगी नहीं तो। आज का जो तीसरा नक्षत्र है ये मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र है। और केतु के नक्षत्र लहसुनिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो आपको लहसुनिया ही धारण करना है। कितने, मात्रा क्या है? मात्र 3 रत्ती। ये बहुत छोटा होगा देखने में, याद रखिएगा, मात्रा बहुत छोटी होगी, परंतु काम कराना है इससे। सोने में धारण करना है। दिन गुरुवार का, समय रात्रि में 7 बजे से 8 बजे के बीच, और जगह अनामिका उंगली। ध्यान रखिएगा, ये सूर्य की उंगली है और सूर्य की उंगली में राहु केतु शनि जन्य कोई भी चीज धारण नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यहां धारण करना है। अब जाहिर सी बात है कि यह हमेशा के लिए नहीं बनाया गया है। एक क्लिक, एक पुश, वो मार्ग जहां रास्ते सारे बंद हो, कुछ दिख न रहा हो, वहां पर ये कॉम्बिनेशन एक बार धारण करिए। ये जोड़ आपको निसंदेह बेजोड़ बना देगा। और एक और रत्न धारण करना है मूल वालों को। कौन सा? पुखराज। ये 5 रत्ती का लेना है, सोने में, तर्जनी में। अब देखिए, सीधी सी बात है कि राहु केतु शनि के रत्नों के साथ गुरु का रत्न नहीं पहना जाता। भले तो सूर्य की उंगली में ही नहीं पहना जाता, परंतु साथ ही साथ आपको तर्जनी में ये भी पहनना है। सूर्योदय से, गुरुवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। जितने भी ये रत्न मैंने बताए हैं, ये रत्न ही है सब, ध्यान रखिएगा। ये रत्न उपचार है, कॉम्बिनेशन। हर राशियों के लिए मैंने कॉम्बिनेशन बताया हुआ ऐसा नहीं है, जहां जैसी जरूरत है ये कॉम्बिनेशन से पूरा हो रहा है। और मात्रा पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, मात्रा इतनी ही रखनी है। अब ये चर्चा आगे की हो सकती है, जैसे मैंने कुछ नक्षत्रों के बारे में, जहां मूंगा मैंने कहा, अब सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और आपके लिए मंगल का रत्न बनता भी है, जैसे मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है लेकिन मूंगा बनता भी है, तो हम उस पर फिर भविष्य में विचार कर सकते हैं, या आप किसी जानकार के दिखा से बातचीत करके पहुंच सकते हैं कि जो दूसरा रत्न है, जो कॉम्बिनेशन, जिसे जिनके लिए मूंगा मोती मैंने बताया, अगर वो कॉम्बिनेशन भी बन रहा है और आप पहन भी सकते हैं तो बात ही खत्म। लेकिन जहां कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जैसे मोती और नीलम का, तो ये हटाना होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि काम हो जाने के बाद हटा देना है। वैसे ही ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया लहसुनिया का और पुखराज का, तो कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सदैव के लिए एक साथ नहीं धारण किया जा सकता क्योंकि नुकसान कर देगा। ये बस वो दवा है जिससे आप कह सकते हैं कि धार दे करके व्यक्ति के जीवन में जो गाड़ी रुक गई थी उस गाड़ी को चलाने के लिए। चलते हैं राशिफल की ओर। अब आगे फिर से और आगे के नक्षत्रों की चर्चा करता जाऊंगा तो उनका उपाय बताऊंगा। चर्चा है आज राशिफल की। अब आगे राशियों के क्रम में पहली राशि की, मेष की। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, देखा जाए तो दोपहर तक, इसके पश्चात पंचम में जाएंगे। ठीक है, दिन कोई विशेष चिंता जो है वो यही है कि मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, तनाव रहेगा। वैसे तो दिन खराब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो आप इसे अपनी प्रवृत्ति कह लीजिए, आज जानबूझ के टेंशन को अपने ऊपर आप हावी होने देंगे, तो ये ठीक नहीं है, इससे आपको बचना होगा। अगर सफलता चाहते हैं तो टेंशन मत पालिए। सबसे पहले साथ काम करने वालों पर भरोसा करिए। निर्भर नहीं करने होने के लिए कह रहा हूं, भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। और जो काम सुचारू ढंग से चल रहा है उसमें छेड़छाड़ मत करिए। वक्त आने पर आपको सहायता मिल जाएगी। राजनीति से जुड़े लोग बहुत सचेत और संभल करके रहें, आज किसी मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और कार्यस्थल पर आक्रामक मत होइए। बात बात पर गुस्सा और क्रोध आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी का साथ अवश्य मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आलस्य और थकान भरा दिन, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य बीमारियों की संभावना। शाम का जो भोजन है बेहद सादा या न करिए। आज सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। सावन के महीने में आप ये अवश्य करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, बुध और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में, दिन बढ़िया है। देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। जांच परख करके कोशिश करिए। आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज कौन आपका अपना है और कौन पराया, इसका ख्याल रखना होगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और आज एक बात और ध्यान में आपको रखना है, व्यर्थ का दिखावा, बड़बोलापन, इससे आज आपको बचना है, नहीं तो आपके बड़बोलेपन के कारण लोग बेवजह शत्रु बन जाएंगे। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन में मामूली थोड़ी नोक झोंक प्रेम वाली ही, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, और स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन की कुछ शिकायत है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखिएगा ही। मानसिक तनाव भी थोड़ा आपको होगा। आज भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना बहुत बढ़िया है दिन। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। सबसे पहले व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके काम करिए, आज का दिन बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाला है। आपको भी बड़बोलेपन से बचना चाहिए, कम बोलना और ज्यादा सुनना, चुप रह करके परिस्थितियों पर नजर बनाए रखना, सबको समझते रहना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सचेत रहिए। कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, अगर ऐसी कोई तलाश है आपकी तो वो पूरी होगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। धनलाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, विशेष करके बिना सोचे समझे जहां आपको न बोलना हो वहां बोल करके आज आप मुसीबत मोल सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। जैसा मैंने कहा, वाणी को समझ के ही चलना है। आज दिन ठीक है। और किसी भी बात पर अगर चिंता हो, कोई परेशानी हो, तो जो आपके शुभचिंतक हैं जैसे माता पिता, जीवन साथी, इनसे राय मशवरा तो अवश्य ही कर लीजिए। इनसे मतभेद है तो सुलह कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। कर्क के जातकों के लिए आज मानसिक बेचैनी का है दिन। मन चिंता में रहने वाला है, मानसिक चिंता बेचैनी रहेगी। दूसरों के काम में आज दखलंदाजी आपको नहीं करनी है, अपने काम से काम रखिए। छोटी मोटी आर्थिक तंगी परेशानी आज बनी रहेगी, या यूं कहिए कि अर्थ को लेकर के चिंता बनेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का व्यवहार आज आपको परेशान करेगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही कुछ नया करने की सोचिए। और कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहिए। आय और व्यय, ये दोनों स्थिति सामान्य ही दिख रही है, बहुत अच्छा नहीं। हालांकि पराक्रम में आपकी वृद्धि है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से भी सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से चिंतित रहेंगे आप। जल्दबाजी या अति उत्साह में कोई काम करना आपके पक्ष में नहीं है। गलत फहमी आज बार बार उत्पन्न होगी हर रिश्ते में। रिश्ता चाहे जो भी हो, गलत फहमी की संभावना सबसे ज्यादा है। ये बात आप दाम्पत्य से लेकर के भाई बहन, मित्र, प्रेम, हर जगह लागू करिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ने वाली है। दुर्वा अर्पित करिए भगवान गणेश को, ताकि कोई भी विघ्न बाधा परेशानी न आए। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। बात सिमकी करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना बहुत अच्छा नहीं है दिन। मन अशांत, बेचैन, चिंता छोटी मोटी तो रहेगी ही। और कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधा परेशानी लगातार बनी रहने वाली है। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि कोई पुराना मित्र आपके लिए आज पूरी तरह से सहयोगी सिद्ध हो सकता है। मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ या बिगड़ा काम बन सकता है। यात्रा बिल्कुल मत करिएगा। और धन हानि की भी प्रबल संभावना है। ऑफिस में है तो, फील्ड वर्क में है तो आज आपको सचेत होकर के ही कोई काम करना है। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए, मुसीबत में पड़ेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आपको होना पड़ सकता है। जोश में आकर के होश न गवाइए। याद रखिएगा, लक्ष्मण रेखा आज पार नहीं करनी है, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। और एकदम से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, नहीं तो गहरा से गहरा संबंध भी टूट जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग आज आपको परेशान करेंगे। और आज सभी सिंह राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 या 108 बार जप करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभस्थ होना बहुत अच्छा है। ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। ऑफिस या फील्ड वर्क, जो भी आपके महत्वपूर्ण और जरूरी काम है, जो काम आप हाथ में ले रहे हैं, सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबका साथ आपको मिलेगा। धैर्य बनाए रखिएगा, सहयोग का रवैया बनाए रखिएगा। जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिए। और लगातार जहां भी रहिए वहां का वातावरण हंसी खुशी भरा बना रहे।
यही स्थिति बनाए रखिए। जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा आज आपको नहीं बनना है। योजना बनाकर के काम करिए तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। उग्र होना ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो आज स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। पुरुष सूक्त का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशमस्थ और फिर एकादशस्थ भी हो जाएंगे चंद्रमा, तो दिन बहुत बढ़िया है। धैर्य बना करके सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। शाम होते होते स्थिति और अच्छी हो जाएगी। जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा, इसकी अनदेखी मत करिए। और कोई कानूनी अड़चन परेशानी आपके जीवन में आ गई थी तो उससे संबंधित वार्तालाप करने के लिए, अपने वकील से मिलने के लिए या अपने जो जानकार हैं उनसे बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी परेशानी या संकट में फंसे हुए थे तो बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का निवेश लाभ देने वाला है। ऋण लेने की सोच रहे हैं, ले सकते हैं। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद और प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत शुभ कहूंगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। और जो लोग विद्यार्थी कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी दिन शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मीडियम कहा जाएगा, यानी 50-50 देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। आम दिनों की अपेक्षा आत्मविश्वास आज आपका मजबूत रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोग आज जरा सचेत रहें, सावधान रहें। उच्चाधिकारियों की तरफ से दबाव आप पर आ सकता है। और व्यापारियों की बात करूं तो अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको परेशानी आएगी। हालांकि इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो आज बेहद सचेत और सावधान रहें। राजनीतिज्ञों के लिए आज थोड़ी परेशानी का है दिन। संभव है कि आपके क्षेत्र में बदलाव की बात चले। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन। कोई मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं आप तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का साथ मिलेगा। विशेष करके जीवन साथी की कही बात आपके लिए सहयोगी होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। सो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं थोड़ा परेशानी भरा, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे दिन का उत्तरार्ध आएगा ठीक कहूंगा। परेशानी तो रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। त्वचा जन्य रोग के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्लेषण की आवश्यकता आज आपको विशेष पड़ने वाली है। कोशिश लगातार करते रहनी है कि कोई आपसे नाराज न हो। और मन हो सकता है थोड़ा बेचैन हो, चिंतित हो, तो उसको भी शांत रखना है। व्यायाम करना है, ध्यान करना है, पुस्तकों में ध्यान लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि काम में मन लगा रहे। भाग्य की अनुकूलता के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य का साथ उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध आते आते आपके काम बनेंगे। और साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आपको फायदा अवश्य मिलेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे आपको दूर रहना है। विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल तो आज आपको रखना ही है, बहुत ज्यादा। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मकर के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि मानसिक भटकाव रहेगा, परंतु दिन ठीक है। बात बात पर गुस्सा मत करिए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। हालांकि दिन ठीक है, सो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप ज्योतिष या किसी तंत्र मंत्र से संबंधित क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग
सरकारी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनाने का अवसर प्राप्त होगा। लेन देन के मामले में सावधान रहिए, बेवजह किसी से उलझना आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है और प्रेमी से भी आज मामूली अनबन हो सकता है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सावधानी अगर बरत लें तो बाकी मामलों में ठीक है दिन। श्वास जन्य रोग की संभावना है, सचेत रहिए। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ और इसके पश्चात सप्तम में आना, कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन आपके काम को कराने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और किसी सामूहिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो सचेत होकर के, सावधान होकर के तालमेल बिठाने की कोशिश हर जगह करनी है। साझेदारी में काम कर रहे हैं या साझेदारी में काम करते हैं, कोई हस्ताक्षर इत्यादि कहीं करना है तो बहुत ज़्यादा सचेत और सतर्क होकर के। कार्य क्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता आपको मिलेगी, फायदा होगा, लेकिन बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक अशांति और जोड़ों में दर्द की स्थिति आज बनी रह सकती है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर करें तो ज्यादा लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर सफेद है। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम और उसके पश्चात षष्ठ में होना, ये आज का दिन संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में बेहद सचेत और सतर्क रहना है। छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। सोचे हुए कार्य को पूरा करने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा, परेशानी आएगी। और वहीं कोई अचल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सचेत होकर के, सावधान होकर के, बिना विचारे या किसी की बातों में आकर के प्रॉपर्टी में निवेश न करें। संतान पक्ष से कोई ना कोई परेशानी आ जाने वाली है, संतान को लेकर के चिंता होगी। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में बहुत कम लगेगा। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है और व्यापारियों की बात करूं तो यात्रा बहुत सोच समझ करके करिएगा। व्यापारिक यात्रा के लिए दिन ठीक नहीं है। किसी कानूनी अड़चन में फंसेंगे और कोई बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर पूर्व का कोई ऑपरेशन इत्यादि कहीं हुआ है तो उससे संबंधित कुछ परेशानी दिखाई पड़े, पूर्व का ऑपरेशन, उसका टांका खुल जाए, कुछ परेशानी आ जाए, ऐसी परेशानी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी और आज केशर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाइए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।